Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the nomenclature in one short video. आज अपन एक ही लेक्चर के अंदर nomenclature कंप्लीट करने वाले हैं. तो अपन सबसे बेसिक nomenclature से कॉम्प्लेक्स nomenclature तक जाने वाले. तो अपन आज सबसे पहले देखेंगे कि nomenclature अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले. तो सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिक नेम्स, अल्केन अल्कीन के रूल्स, उसके बाद साइक्लिक एंड एरोमेटिक्स कैसा नोमेनक्लेचर करते हैं उसका, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे. अपन सबसे पहले देखेंगे बेसिक नेम्स. अब बेसिक नेम में क्या देख रहे हैं अपन. अब देखो बेसिक नेम, अब कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि एक कार्बन कितने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो कार्बन क्या बोलते हैं. तो अपन सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक से. तो एक कार्बन क्या बोलेंगे हम, एक कार्बन अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मीथ. क्या बोलेंगे, मीथ. दो कार्बन रहे तो ईथ. तीन कार्बन रहे तो प्रोप. चार कार्बन रहे तो ब्यूट. ठीक है. पांच कार्बन रहे तो पेंट. छः कार्बन रहे तो हेग्स. सात कार्बन रहे तो सेप्ट. और आठ रहे तो ऑक्ट. ठीक है. एक कार्बन रहे तो क्या बोलेंगे, मिथ. अब तुम बोलेंगे सर मिथ नहीं बोलते, मिथिन बोलते. ऐसा नहीं है. एक कार्बन अगर रहा तो उसको मिथ बोलते. अगर वो कंपाउंड अल्किन रहा तो उसको बोलेंगे मिथिन. अल्किन के वास्ते हम क्या यूज़ करते, ANE. कोई भी वर्ड के बाद ANE यूज़ करते हैं अपन अल्किन, तो ये क्या हो जाएगा, मिथिन. अगर दो कार्बन रहे और वो कंपाउंड इथिन रहा, ये अल्किन रहा, तो वो क्या बोलेंगे, उसको इथिन बोलेंगे उसको. अगर तीन कार्बन रहे और वो कंपाउंड अगर अल्किन रहा तो प्रोपेन, और अल्किन रहा तो प्रोपिन, अल्काइन रहा तो प्रोपाइन. इसी तरह दो कार्बन अल्काइन रहा तो इथाइन. चार कार्बन ब्यूटेन, ब्यूटिन, ब्यूटाइन. पेंटेन, पेंटिन, पेंटाइन. हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन. सेप्टेन, सेप्टेन, सेप्टीन, सेप्टाइन. और ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन. तो ये हो गया हमारे बेसिक नोमेनक्लेचर. मतलब एक कार्बन क्या बोलते, 1 से 8 तक. उसके बाद अगर 9 रहे तो नोनेन, 10 रहे तो डेकेन. ठीक है. ये हो गया हमारे 1 से 10 तक नोमेनक्लेचर. अब अपन देखेंगे सेकंड टॉपिक, अल्केन और अल्किन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम. देखो अल्केन और अल्किन का नोमेनक्लेचर के वास्ते कुछ रूल्स मालूम होना ज़रूरी है. कुछ रूल्स देखो, सबसे पहले एक कंपाउंड ले लिया हमने यहाँ पे. अब इसमें अपन 4 रूल देखने वाले हैं. एक ही कंपाउंड के अंदर हम देखेंगे 4 रूल. अब सबसे पहला रूल नोमेनक्लेचर करने का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. मतलब कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, मतलब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो. चलो अपन सेलेक्ट करते हैं. 1 2 3 4. एक चेन ऐसी आ रही. 1 2 3 4. एक चेन ऐसी आ रही. 1 2 3 4 5 6. दो कार्बन है नहीं, इथिल है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अपन या तो ऐसा भी आ सकते हैं या तो ऐसा भी आ सकते हैं. तो अपन सीधी चेन पकड़ेंगे. ओके. अपन ने सबसे पहले क्या करें, अपन ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया. मतलब अपनी लॉन्गेस्ट चेन कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6. मतलब हेक्सेन, क्योंकि अल्केन है ना, सब अल्किन तो नहीं है. तो ये हो गया हमारा हेक्सेन. ठीक है. अब सेकंड जो रूल है हमारा, सेकंड रूल है कि लोएस्ट लोकेंट रूल. अब देखो जो ये सब, इसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटीट्यूएंट. इसको क्या बोलेंगे अपन, सब्सटीट्यूएंट. तो सब्सटीट्यूएंट लोएस्ट लोकेंट रूल पे आने वाला. देखो फॉर एग्जांपल अगर इधर से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पे मिथिल है, 3 पे मिथिल है और 4 पे इथिल है. ठीक है. अगर इधर से नंबरिंग करेंगे हम तो हो सकता है ना भाई, इधर से भी नंबर कर सकते हैं, इधर से भी नंबर कर सकते हैं. अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3. 3 पे क्या आएगा, इथिल. 4 पे क्या आ रहा, मिथिल. +4 +4. अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे 3 + 3 6 10. बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये. तो क्या आएगा फिर 11. अब लोएस्ट लोकेंट रूल किधर से आ रहा, मतलब कम काउंटिंग इधर से हो रही, इधर से हो रही. तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे. तो ये हो गया हमारा 2 बेसिक रूल्स. ठीक है. अब देखो, अब अपन नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसका. देखो 3 पे क्या है, मिथिल है. 2 मिथिल है 3 पे.
तो अपन ऐसा लिखेंगे क्या 3 मिथिल 3 मिथिल, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। कभी भी क्या यूज़ करेंगे अपन, अगर देखो एक ही कंपाउंड एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर बार बार आ रहा, मतलब मिथिल 2 बार आ रहा है ना, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 3 3 3 3 पे ना 3 3 डाइमिथिल, 3 3 डाइमिथिल, और 4 पे इथिल। ये हो गया हमारा नंबरिंग, कैसा करेंगे हम। अब देखो 4 मिथिल पहले 4 इथिल पहले लिखेंगे क्या कि 3 3 डाइमिथिल पहले लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन है। 4 इथिल पहले लिखेंगे कि 3 3 डाइमिथिल पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे चौथा रूल आ रहा अपना। चौथा रूल क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे अपन। अल्फ़ाबेटिकली बोले तो ई से क्या आता है इथिल, मतलब ई पहले आ रहा है कि एम पहले आ रहा है। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो यार, ई पहले आ रहा, तो ई पहले आ रहा तो अपन नंबरिंग ई से करेंगे, मतलब सबसे पहले स्टार्ट से आएंगे अपन 4 इथिल 4 इथिल, ठीक है। उसके बाद 3 3 डाइमिथिल 3 3 डाइमिथिल। कंपाउंड कितने का है, 6 कार्बन का, मतलब हेक्सेन। ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। क्या है नोमेनक्लेचर, 4 इथिल 3 3 डाइमिथिल हेक्सेन। अब सपोज यहाँ पे अगर ऐसा हो जा रहा कि ये मिथिल नहीं है, यहाँ पे ये मिथिल नहीं है। अब अगर नोमेनक्लेचर करना है अपने को, तो अब नोमेनक्लेचर कैसा आएगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन तो वही रहेंगी अपनी, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट लोकेन रूल पे आप क्या आएंगे, देखो 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, मतलब 3 और 4 पे आ रहे हैं। अब या तो इधर से भी इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। देखो पहले क्या था, यहाँ पे 3 3 था, मतलब 6, और ये 4 10, और इधर से करे तो 3 4 4 था, मतलब 11 आ रहे थे, और इधर से 10 आ रहे थे, तो इधर से नंबरिंग कर रहे थे। अब तो बराबर आ रहा है ना, अब इधर से 3 4, इधर से भी 3 4, नंबरिंग इधर से जाएंगे अपन। देखो नंबरिंग यहाँ पे जाएंगे अपन इधर इथिल की तरफ से, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे अपन। अल्फ़ाबेटिकली कैसे जाएंगे, देखो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता कि एम पहले आता, जाहिर सी बात है ई पहले आता, तो अपन नंबरिंग भी इधर से करेंगे। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। ये क्या होगा हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। अब देखो सपोज अगर अब ये तो होगा हमारा अल्कीन को अपन कैसा नोमेनक्लेचर करेंगे। अब सेकंड आता है अल्कीन। एक कंपाउंड सपोज ले लेंगे अपन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2 CH3। अब देखिए ये कंपाउंड ले लिया हमने, ठीक है, ये कंपाउंड ले ली। अब इसका नोमेनक्लेचर करने का आपने अल्कीन है, तो एक अल्कीन का सबसे पहला रूल क्या आता है मालूम है क्या, डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में होना जरूरी है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे अपन तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के करते थे अपन, 3 कार्बन के दिन करते थे, 1 2 3 पे नहीं आते थे अपन ना, 5 पे आते थे। मगर अल्कीन का क्या रूल है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड आने होना, डबल बॉन्ड आने होना। तो फिर नंबरिंग इधर से करेंगे अपन 1 2 3 4 या 1 2 3 4, मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसमें भी लोएस्ट लोकेन रूल पे जाएंगे अपन, मतलब डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेन रूल पे आने होना। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, देखो 1 2 डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा, 1 2 पे आ रहा, और इधर से करेंगे तो अपन 1 2 3 4, मतलब 3 4 पे आ रहा, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे अपन इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 2 पे क्या आ रहा है फिर इथिल, तो नोमेनक्लेचर क्या आएगा अपना फिर 2 इथिल 2 इथिल 2 2 इथिल 1 2 3 4 ब्यूट। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे कितने नंबर पे अटैच है, 1 और 2 पे, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे
1 लेंगे, लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से 1 लेंगे अपन। ब्यूट 1 इन, अल्किन का क्या आएगा ENE। सब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिख लेंगे 2 मिथिल 2 इथिल। उसके बाद क्या करने का है, टोटल अपना कंपाउंड कितना है ब्यूट का है, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद जितने हुए नंबर पे अल्किन आएगा तो वो नंबर लिखेंगे अपन यहाँ पे। उसके बाद अल्किन का ENE। उसी तरह अगर अपन देखेंगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का वैसे आएगा 1 INE, अल्किन का अल्काइन का भी क्या आएगा YNE आएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा अल्किन का। अब सपोज अगर ऐसा कंपाउंड आ गया अपने पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C H CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की चेन कितनी है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पे भी CH आएगा, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ डबल बॉन्ड है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का काम नहीं, क्योंकि एक ही चेन है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का काम नहीं। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से जाते हैं। लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से अल्काइन और अल्किन लोएस्ट लोकेन रूल पे आने होना, ठीक है। तो इधर से जाएंगे अपन 1 2, मतलब एक अल्काइन 2 पे आ रहा, 3 4 मतलब, और इधर से अल्किन 4 पे आ रहा। इधर से जाएंगे तो 1 2 2 और 4, मतलब दोनों तरफ से बराबर बराबर आ रहे, मगर एक तरफ से अल्काइन है और एक तरफ से अल्किन है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे। अब देखो जैसा मैंने तुम्हारी बताया कि अल्फ़ाबेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो E पहले आता है क्या YNE पहले आता, Y पहले आता है कि E पहले आता। जैसे अपन अल्किन में क्या यूज़ कर रहे हैं ENE, और यहाँ पे अल्काइन में क्या यूज़ करेंगे YNE। तो E पहले आ रहा है क्या Y पहले आ रहा, E पहले आ रहा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन अल्किन की तरफ से, तो नंबरिंग करेंगे अपन अल्किन की तरफ से। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्स, ठीक है हेक्स। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 पे अल्किन आ रहा, 2 पे अल्किन आ रहा, तो फिर हेक्स 2 इन और 4 YNE। अब पहले ENE क्यों आया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले E आता, इसलिए अपना E पहले आया, बाद में YNE पहले आया, ठीक है। तो ये अपना नॉमेनक्लेचर क्या होगा इसका, हेक्स 2 इन 4 YNE, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्किन के रूल्स। अब हम देखेंगे साइक्लिक एरोमेटिक के नॉमेनक्लेचर, सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे साइक्लिक और एरोमेटिक के नॉमेनक्लेचर। जो सबसे पहले अपन एक साइक्लिक के नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे अपन, डब्बे, ये चौकुट डब्बे। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो एक पॉइंट है ना, उसको अपन मिथिल पकड़ते हैं। मिथिल मतलब CH2 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो CH2 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 CH2, ठीक है। यहाँ पे भी CH2 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 CH2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर लिखने के वास्ते सबसे पहले अपन कितने कार्बन है वो चेक कर लेंगे। 1 2 3 3 कार्बन है, तो अपन क्या करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले लिखेंगे साइकिल में साइक्लो लिखते हैं, साइक्लो कितने हैं 3, साइक्लोप्रोपेन, क्या है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे साइक्लो कितने कार्बन है 4, साइक्लो ब्यूटेन,
यहाँ पे कितने 6 कार्बन, मतलब साइक्लो हेक्सेन। अब सपोज यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? अब इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर टफ हो जाएगा। अब कैसा टफ होंगे देखो, अब सबसे पहले नंबरिंग कर ले रहे थे 1 2 3, किधर सिर्फ करे, टेंशन ही नहीं, नंबरिंग का टेंशन ही नहीं था। अब यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा अपनी। नंबरिंग कैसा देखो 1 2 3। अब यहाँ से ये 1 2 3 ऐसा क्यों नहीं पकड़े अपन ने? क्योंकि लोएस्ट फ्लो को रूल के हिसाब से अगर यहाँ से अपन 1 2 3 पकड़ेंगे, 1 2 3 मतलब 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा, मतलब 2 3, और यहाँ से पकड़े अपन ने 1 2 3 तो मतलब 1 और 3 पे आ रहा है, इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं 1 2, मतलब 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा, तो 1 2 3 जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो वहाँ से अपन शुरू कर देंगे, तो 1 2 3। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा फिर? सबसे पहले साइक्लो, जैसे साइक्लो आएंगे, साइकिल तो है इतना हो, एरोमेटिक थोड़ी हो, साइकिल है, साइक्लो कितने 3, तो प्रोप। अल्कीन कितने पे? साइक्लोप्रोप 1 इन। आगे नॉमेनक्लेचर साइक्लोप्रोप 1 इन। अगर यहाँ पे अगर आया ऐसा कर लेंगे। अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएंगे फिर? इसका नॉमेनक्लेचर देखो, अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन? अब नंबरिंग किधर से करे चलता अपनी, क्यों कि देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर से करे तो सेम नंबर ही आने वाले। तो अपन क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे नहीं, देखो एक बात, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4 तो क्या होगा फिर? देखो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आएंगे, तो अपन नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे नंबर, ठीक है, या ऐसे भी करे चलता 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले साइक्लो, ठीक है, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, मतलब साइक्लो ब्यूट 1 3 इन, साइक्लो ब्यूट 1 3 इन। कैसा 1 और 3 पे डबल, ऐसा नंबरिंग जा रही है ना अपन, डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ये तो मैंने ये बाय मिस्टेक गलत बता दिया। 1 2 3 4 ऐसे आएंगी नंबरिंग से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग कैसा करेंगे अपन? देखो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन? यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो अपन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तो दोनों तरफ इधर सिर्फ करेंगे नंबरिंग, इधर सिर्फ करेंगे तो 1 और 4 पे आ रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे साइक्लो हेक्स 1 4 डाइन। देखो यहाँ पे भी 1 इन डाई, 1 इन ही आएगा, डाइन आएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, डाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 साइक्लो 1 3, वो साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइन, और यहाँ पे भी साइक्लो हेक्स 1 4 डाइन। तो ये हो गया हमारा साइकिल के नोमेनक्लेचर। अब एरोमेटिक क्या आएंगे अपन? एरोमेटिक, कैसेमेटिक, एरोमेटिक। सबसे पहले बेंजीन, कैसी बेंजीन? अब इसका नाम तो सबको ही मालूम है, बेंजीन। कैसे जीन? बेंजीन। उसके बाद सेकंड कंपाउंड अब इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा? इसका नोमेनक्लेचर आएगा, देखो एक पे मिथिल है ना, तो मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन। अब इसका नाम क्या है? एक और नाम है इसका टोलिन। क्या बोलेंगे इसको? टोलिन भी बोलते इसको, ठीक है। अब सपोज इसके ऊपर इसका नाम क्या आएगा? अब देखो इसका नाम क्या आएगा? सिंपल 1 2
1,2 डाइमिथिल बेंजीन। देखो स्पेशल फीचर ये है टोली, इसका नाम क्या है 1,2 डाइमिथिल बेंजीन। अगर यहाँ पे हमने एक और लगा दिया तो 1,2,3 ट्राइमिथिल बेंजीन, यहाँ पे लगा दिए तो 1,2,3,4 टेट्रामिथिल बेंजीन, यहाँ पे CH3 तो पेंटामिथिल बेंजीन, यहाँ पे हेक्सामिथिल बेंजीन। अब सपोज इसका नाम क्या आएगा 1,4 डाइमिथिल बेंजीन, यहाँ पे करेंगे तो अपन 1,3 डाइमिथिल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथिल बेंजीन। तो ये हो गया हमारे बेंजीन और एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे क्लोरीन अगर अटैच करें तो वो हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में, आगे के टॉपिक पे देखेंगे, इतना नोट कर लो। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप और उसके नोमेनक्लेचर। देखो फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले अपन सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स किसको बोलते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स बोले तो देखो प्रीफिक्स बोले तो पहले लिखने के वाली, प्रीफिक्स बोले नाम से समझ में आ रहा, प्रीफिक्स मतलब पहले। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड के अंदर दो नोमेनक्लेचर, दो फंक्शनल ग्रुप अगर आए, जैसा कि यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप आए क्लोरीन और एसिड, ठीक है। अब इनमें से दोनों की प्रायोरिटी सबकी सेम रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। अब देख किसको पहले लिखना पड़ेगा अपने, किसको बाद में लिखने पड़ा है। अब जो बाद में लिख रहे हैं अपन जिसको, उसको हम बोलेंगे सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको भी क्या बोलेंगे अपन सफिक्स। मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको अपन क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे एज अ मेन कंपाउंड, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको क्या लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास कंपाउंड है 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड, 2-क्लोरोप्रोपेनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, एसिड की है। अभी अपन ये टॉपिक नहीं समझ रहे, सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। प्रायोरिटी किसकी है, एसिड की ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन ने एसिड को क्या लिखे, बाद में लिखे, और प्रायोरिटी कम किसकी है, क्लोरीन की। तो अपन ने क्या करें, क्लोरीन को पहले लिखे 2-क्लोरो, ठीक है। आगे तो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो जिसको अपन पहले लिख रहे हैं और जिसकी प्रायोरिटी कम है, और सफिक्स बोले तो जिसको हम बाद में लिखते हैं और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लेंगे अपन, हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एस्टर, ईथर, ठीक है। अब इसका अपन सबसे पहले लिखेंगे इसको एज अ प्रीफिक्स, मतलब इनके प्रीफिक्स को क्या बोल देंगे अपन, और इसके सफिक्स। मतलब देखो हर कंपाउंड एज अ प्रीफिक्स यूज़ हो सकता या सफिक्स यूज़ हो सकता, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एज अ सफिक्स और एज अ प्रीफिक्स। देखो सबसे पहले हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से अपने पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। अब एज अ प्रीफिक्स अगर आए तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो, क्या बोलेंगे, हेलो। अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन आया तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। एज अ सफिक्स तो आता ही नहीं क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, एज अ सफिक्स आता ही नहीं। तो यहाँ पे देखो अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे अपन, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा मालूम है, क्लोरो मीथेन। अब मीथेन की ज़्यादा प्रायोरिटी है कि क्लोरीन की, यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, मगर एज अ सफिक्स यूज होता ही नहीं हैलाइड, एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, मतलब क्लोरो मीथेन, सिंपल। क्लोरीन का क्लोरो और मिथिल का मीथेन। उसके बाद अल्कोहल एज अ सफिक्स, अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी। मतलब अगर इससे कोई बड़ा कंपाउंड आ गया तो इसको अपन क्या लेंगे, हाइड्रोक्सी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे OH रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। और उसका अगर सफिक्स लेंगे अपन, सफिक्स क्या आएगा, OL। तो यहाँ पे अगर क्या लेंगे अपन, देखो अब इसका क्या करेंगे मालूम है क्या अपन, मिथिल का मीथेन, और ये इसका सफिक्स है, सफिक्स क्या आएगा इसका, OL। क्योंकि मिथिल से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, अल्कोहल की है।
तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो क्या आएगा सिर्फ ओ एल। तो यहाँ पे क्या है ओ एल है ना सफिक्स, तो अपन क्या लगा देंगे सिर्फ यहाँ पे ओ एल मिथेनॉल। उसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स क्या बोलते हैं अपन फॉर्मिल, क्या बोलेंगे फॉर्मिल। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ओ एच चीज़ों को सी एच ओ आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा टू फॉर्मिल प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। और एज अ सफिक्स क्या आएगा ए एल, एल्डिहाइड का ए एल, तो इसका नाम क्या आएगा फिर। देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, इसका कार्बन नहीं था इसका OH का, इसका कार्बन भी है CHO का कार्बन भी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को दो पकड़ना पड़ेगा, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका, तो दो कार्बन है यहाँ पे, तो कितनी क्या आएगा इसका फिर इथेन। और ई की जगह क्या आएगा AL क्या आएगा फिर इज अ सफिक्स इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद फिर चौथा इसको क्या बोलेंगे अपन एज अ प्रीफिक्स OX ऑक्सो या कीटो, पेपर में कीटो भी आ सकता ऑक्सो भी आ सकता, और एज अ सफिक्स ONE। अब इसका नाम देखो यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन। अब ई की जगह क्या आएगा ONE, क्योंकि यहाँ पे ONE आता एज अ सफिक्स प्रोपेनॉन। उसके बाद एसिड को क्या बोलते हैं अपन कार्बोक्सी। देखो एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, एसिड एज अ प्रीफिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी उसको क्या बोलेंगे कार्बोक्सी। उसके बाद OIC ओइक एसिड, यहाँ पे देखो प्रोपेन OIC ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद अमाइड, अब अमाइड का फॉर्मूला क्या है, अमाइड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH3। एज अ प्रीफिक्स क्या आएगा फिर इसका कार्बेमोइल, कैसे मोइल कार्बेमोइल, ठीक है। और एज अ सफिक्स क्या आएगा अमाइड, यहाँ इसका नाम क्या आएगा 1 2 मतलब इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। उसके बाद एसिल हैलाइड का क्या आएगा फिर एज अ प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, और एज अ सफिक्स OYL हैलाइड। मतलब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 इथेनोइल हैलाइड, इथेनोइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, अगर कुछ एक्स रहे तो हैलाइड। उसके बाद साइनाइड, इसको क्या बोलेगा हम साइनो एज अ प्रीफिक्स, और एज अ सफिक्स नाइट्राइल। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 इथेन नाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद ईथर का एज अ सफिक्स एज अ प्रीफिक्स क्या आएगा इसका अल्कोक्सी अल्किल। उसके बाद एज अ सफिक्स अल्कोक्सी अल्केन। देखो यहाँ पे किसका आएगा, देखो इसका आएगा मिथॉक्सी मीथेन। उसके बाद ईस्टर अल्कोक्सी कार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स, और एज अ सफिक्स OAT कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे देखो सबसे पहले OAT किसके साथ यूज़ करने का, इसके साथ मिथेनोएट कार्बोक्सिलेट, मिथेनोएट कार्बोक्सिलेट। तो ये हो गया हमारे एक एग्जाम्पल और फंक्शनल ग्रुप। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आए तो उसको इकोनॉमिक्लेचर कैसे करना। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर एंड एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसका नोमेनक्लेचर कैसा करते। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप रहे, अब हमारे को मालूम करने का है कि कौन सा ज़्यादा, किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, तो हमारे पास उसके लिए एक ऑर्डर है। सबसे पहले अमाइन सॉल्ट इज ग्रेटर देन COH इज ग्रेटर देन सल्फोनिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिड अनहाइड्राइड ईस्टर एसिड एलाइड अमाइन साइनाइड आइसोसाइनाइड अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनॉल थायोल अमाइन हैलाइड अल्केन अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले, अब फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड ले लेंगे अपन। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हैलाइड है और एक एसिड है, ठीक है। अब हैलाइड और एसिड में प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है। देखो हैलाइड कहाँ पे, यहाँ पे हैलाइड बहुत ज़्यादा कम है और एसिड की तो बहुत ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा रहेंगी, इसकी ज़्यादा रहेंगी। तो एज अ सफिक्स क्यों कौन यूज़ करेंगे अपन, कौन सा यूज़ करेंगे COH, एज अ प्रीफिक्स
ये तो करेंगे यूज़। देखो सबसे पहले अगर कंपाउंड के अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी आ रहा तो उसका भी सी पकड़ा जाएगा, ठीक है। 1 2 3 मतलब प्रोपेन, ठीक है। और 2 क्लोरो प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। अब अभी हमने देखी क्या देखी कि COH आया, COH एज अ सफिक्स क्या यूज़ करेंगे अपन, OIC एसिड। तो प्रोपेन OIC एसिड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये देखो एक सिंपल कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सिंपल। तीसरे पे आएंगे अब यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हारे को, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और कीटोन है नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH, ये क्या कीटोन। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे अपन। कीटोन कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा है कीटोन। उसके बाद हाइलाइट कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा, मतलब कीटोन की ज़्यादा है कि हाइलाइट की ज़्यादा है, कीटोन की ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्रायोरिटी ऑर्डर कीटोन की लेंगे। अब कीटोन एज अ सफिक्स क्या आया था, ONE आता, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रोमो और क्लोरो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो 3 पे क्या आ रहा, क्लोरो, 3 पे क्या आ रहा ब्रोमो और 4 पे क्या आ रहा क्लोरो। अब ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्लोरो पहले लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे पहले, क्लोरो लिखेंगे। बी पहले आता कि सी पहले आता, बी पहले आता। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, बी। तो क्या आएगा इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 ब्रोमो, उसके बाद फिर 4 क्लोरो ब्यूटेनोन, क्या आएगा ब्यूटेनोन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेनोन। इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या अपने पास, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है और हलाइड है। अल्डिहाइड देखो सबसे पहले कहाँ है, तो अल्डिहाइड यहाँ पे, उसके बाद अल्कोहल कहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, मतलब अल्डिहाइड की ज़्यादा है कि अल्कोहल की ज़्यादा है, अल्डिहाइड की ज़्यादा है। उसके बाद फिर हलाइड की तो बहुत ज़्यादा कम है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे फिर अपन, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ये तो Cl है तो 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो OH एज अ सफिक्स क्या आता, OL, और एज अ प्रीफिक्स क्या आता, हाइड्रोक्सी। तो अपना नोमेनक्लेचर कैसा आएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 क्लोरो। तो पहले 3 क्लोरो पहले आएंगे कि 2 हाइड्रोक्सी पहले आएंगे, 3 क्लोरो पहले आएंगे क्योंकि C पहले आता कि H पहले आता, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 प्रोपेनल, कैसा नल, प्रोपेनल। तो ये हो गया अपने 4 कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। उसके बाद 5वें पे आते हैं। अब देखो 1 2 3, सबसे पहले अपने पास कौन से ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। देखो नाइट्रो ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर इतनी ज़्यादा कम है कि उसको अपने ऑर्डर में भी ले लिए। तो नाइट्रो ग्रुप की सबसे ज़्यादा कम ऑर्डर है, तो यहाँ पे मेन कौन सा कंपाउंड रहेगा, फिर अमाइनो रहेगा। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, मतलब क्या आएगा फिर 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो 2 प्रोपेनामाइन 2 प्रोपेनामाइन। अब 2 प्रोपेनामाइन क्योंकि प्रोपेनामाइन क्या पे दूसरे नंबर पे, तो 2 प्रोपेनामाइन एज अ सफिक्स यूज करें ना अपन अमाइन को यहाँ पे, इसलिए 2 पे आएगा। अभी देखो ये कंपाउंड देख के तुम्हारे क्या लग रहा, ये कंपाउंड देख के क्या लग रहा तुम्हारे को, कंपाउंड देख के ऐसा लग रहा है कि ये ईस्टर है, बिल्कुल ईस्टर है। तो इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले देखो, जो OH से अटैच है तो उसको रहेगा अपन क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे OH से क्या अटैच है, मिथिल। तो सबसे पहले मिथिल ले लो, ठीक है। अगर इथिल अटैच रहा है तो इथिल लेंगे अपन, प्रोपिल ब्यूटिल, मिथिल ले लिए। उसके बाद इधर देखो कितना है, इथेन, तो इथेनोएट क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, OATE, इथेनोएट। अगर यहाँ पे प्रोपेन रहता तो प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट। तो नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, मिथिल इथेनोएट, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन। इसके नोमेनक्लेचर में देख लो सबसे पहले क्या क्या है, तो 1 और 2। अब नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप है
उसको प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा लेंगे अपन, तो नंबरिंग इधर से करेंगे अपन, इधर से करेंगे। अब इधर क्यों नहीं जा रहे अपन, क्योंकि इधर ब्रोमो है। अगर इधर एक मिथिल और भी ले लें अपन, चलो एक मिथिल और भी ले लेंगे अपन, इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते हैं, मगर क्यों नहीं जा रहे अपन उधर, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल भले इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कम है मगर फंक्शनल ग्रुप तो है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा फिर 1 2 2 प्रोपिल और 3 ब्रोमो। तो पहले 3 ब्रोमो लिखेंगे 2 प्रोपिल लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 प्रोपिल 1 2 3 4 5 पेंटेनल आ गया। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड थोड़े कॉम्प्लेक्स है, पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, इससे ज़्यादा ये आ सकते पेपर में। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर देखो, सबसे पहले 2 एसिड है COH। अब यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कैसा आएगा 1 2 3 4 5। अभी तक क्या कर रहे थे हम, फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप में C है अगर तो उसको पकड़ रहे C अपन, तो यहाँ भी पकड़ेंगे अपन C 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा पेंटेन 1 5 OIC एसिड। क्या आएगा देखो पेंटेन है 1 2 3 4 5, इसके पकड़ के पेंटेन। अब 1 और 5 पे एसिड है तो 1 5 OIC एसिड, तो पेंटेन 1 5 OIC एसिड। अब उससे उसी तरह कंपाउंड ये भी है। अब इसका क्या करेंगे अपन, देखो अगर गलती से आजू बाजू पे अगर एसिड है और बीच में भी एसिड आ गया तो तीनों के कार्बन को नहीं पकड़ेंगे अपन, तीनों को छोड़ देंगे अपन। तीनों छोड़ देंगे मतलब क्या आएगा फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ट्राई प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेन पहले आएगा, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सपोज अगर इसकी जगह अपन ने CHO इस्तेमाल कर लिए तो देखो यहाँ पे CHO अगर इस्तेमाल करें अपन ने तो पेंटेन 1 5 AL बीच में यूज़ कर लिया था अपन ने 1 2 3 पेंटेन, सॉरी देखो अगर यहाँ पे CHO अगर आ गया CHO तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 AL। ठीक है, अगर गलती से इसकी बीच में अगर अपन ने CHO लगा दिया तो 1 2 3 पेंटेन, सॉरी प्रोपेन प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड क्या आएगा 1 2 3 कार्बल्डिहाइड आ जाएगा इसका। उसकी तरह अगर CN यूज़ कर लिया तो अपन ने CN यूज़ कर लिया अगर हमने तो क्या आएगा, तो इसी तरह आ जाएगा। और अगर तीनों जगह CN यूज़ करेंगे तो तीनों जगह साइनो इस्तेमाल कर लिया अपन 1 2 3 साइन। तो ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे इसकी आई है नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे बेंजीन के कुछ कंपाउंड एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि पेपर में आ सकते हैं। देखो सबसे पहले अभी कंपाउंड में क्या बोलेंगे अपन, टोलिन। उसके बाद सेकंड बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद इसको एनिलीन। उसके बाद एनिसोल, देन एसिटोफिनोल, देन क्लोरोबेंजीन। और अगर क्लोरीन की जगह अगर हमने अगर नाइट्रो लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। अब देखो मेन कंपाउंड तो हमारे यहाँ से कंपाउंड शुरू होते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, देखो देखने से क्या लग रहा है,
एक देखने से ईथर लग रहा या एसीटोन लग रहा, ये कीटोन लग रहा या ईस्टर लग रहा। देखो देखने से ईस्टर लग रहा हो। अब अपन अगर पेपर में अगर तुम जाएंगे, पेपर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट तुम क्या करके आएंगे, ईथर और कीटोन को सॉल्व करके आ जाएंगे तुम। हालांकि क्या ये ईस्टर है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी क्या देखी, जो भी ओ से अटैच है उसको डायरेक्ट क्या लेंगे अपन, अल्किल ले लेंगे डायरेक्ट, इथिल, इथिल, ठीक है। अब बचा का कौन सा कंपाउंड, 1 2 3, ठीक है। और 2 पे क्या है मिथिल, तो 2 मिथिल, 2 मिथिल, 1 2 3 प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट क्या आ जाएगा, नेम क्या आ जाएगा, इथिल 2 मिथिल, इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोएट। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। उसके बाद आ जाएंगे इस पे अपन। अब यहाँ पे क्या लग रहा है अपनी को, एक कीटोन लग रहा और एक अल्कोहल लग रहा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे अपन, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन है, पेंटेन है तो फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। अब इसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है 2017 का, नीट का, 2017 नीट का। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो इसमें कौन से कंपाउंड है, एक अल्डिहाइड, एक कीटोन है और एक अल्कीन है, ठीक है। अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कीन। अब इसका नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे हम, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी रहेंगे इसमें, अल्डिहाइड करेंगे, उसके बाद फिर कीटोन, उसके बाद अल्कीन। तो अल्डिहाइड से अपन शुरू करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो 2 पे क्या है, सॉरी 2 पे क्या है मिथिल, 3 पे क्या है कीटोन। तो सबसे पहले क्या आएगा फिर, 3 कीटो आएगा कि अब 2 मिथिल आएगा। देखो यहाँ पे आएगा, के पहले आता क्या एम पहले आता, के पहले आता, तो 3 कीटो 2 मिथिल, 3 कीटो 2 मिथिल, 1 2 3 4 5 6 हेग्स, ठीक है। हेग्स नोमेनक्लेचर में, सॉरी कंपाउंड के अंदर कौन से नंबर पे अल्कीन अटैच है, 4 नंबर पे, हेग्स 4 इन, ठीक है। और उसके आगे अपन एल लगा सकते, मतलब अल्डिहाइड का एल। तो 3 कीटो 2 मिथिल हेग्स 4 इनल। तो नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा इसका, 3 कीटो 2 मिथिल हेग्स 4 इनल, ये आ जाएगा अपना नोमेनक्लेचर। अब ये कंपाउंड बहुत खतरनाक, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा मगर है बहुत ईजी। देखो सबसे पहले नंबरिंग, देखो सबसे पहले कंपाउंड चेक कर लेंगे अपन, एक मिथिल, ये मिथिल, ये मिथिल, ये भी मिथिल, ये मिथिल, ये मिथिल, ये मिथिल। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ये इधर से करेंगे, कैसे भी करेंगे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो 1 2 पे मिथिल, उसके बाद 3 पे क्या आ रहा, अल्कोहल आ रहा, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी कर सकते हैं अपन नंबरिंग, मगर इधर से नज़दीक क्या आ रहा, अल्कोहल किधर से आ रहा, इधर से आ रहा। तो नोमेनक्लेचर में नंबरिंग क्या आएंगी फिर, 2 पे मिथिल, उसके बाद फिर इधर और 3 पे मिथिल, फिर उसके बाद 4 पे और मिथिल, मतलब 2 3 4 ट्राई मिथिल, 2 3 4 ट्राई मिथिल, हेक्सेनॉल। हो गया नोमेनक्लेचर, 1 2 3 मतलब 2 3 4 ट्राई मिथिल हेक्सेनॉल, हो गया अपना नोमेनक्लेचर। उसके बाद ये कंपाउंड पे आओ, ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या आएगा अपना, CN। अभी देखो एक कंपाउंड ऐसे सिंपलर देखा अपन ने,
CH3 सॉरी CH2 CH2 CN CN, इसका नॉमेनक्लेचर कैसा आएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइसाइनाइड, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 पे क्या आ रहा, मिथिल साइनाइड, तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा इसका 4 मिथिल साइनाइड, 4 मिथिल साइनाइड 117 डाई, सॉरी 17 1 2 हेप्टेन, हेप्ट 17 डाइनाइट्राइड, 17 डाइनाइट। नॉमेनक्लेचर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7, तो 4 पे क्या है मिथिल साइनाइड, तो मिथिल साइनाइड 4 मिथिल साइनाइड हेप्ट 17 डाइनाइट्राइल, तो ये हो गया हमारे नॉमेनक्लेचर। अब अगर इसमें से कुछ कंपाउंड बचते तो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते, सो प्लीज़ नोट।